शुरू करें। हाँ जी, हाँ जी, बोलो रिकॉर्ड कर। श्री प्राणनाथ प्यारी की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रथम लागू दो चरनी को, धनिये ना छुड़ायो खिन। लाख तली लालेड़िया, मेरे जीव के यही जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं, धनी नजरी खोलो बात तुम। पलना वालू निरखूं नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन। मेरे जीव के यही जीवन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। हाँ जी, सुंदर साथ जी, सागर ग्रंथ पहला प्रकरण अभी हम शुरू कर रहे हैं। मीनू जी पढ़िए। हाँ जी, पहला प्रकरण चौपाई हमारी चल रही है 25। इनविद सहूर जो कीजिए, कछु तब आवे रू लज्जत। और भांत नमूना ना बने, ए तो अरस अजीम खिलवत। कल इस चौपाई का कर रहे थे, लेकिन बहुत अच्छे से करना है आज। पृथ्वी बैकुंठ तथा परमधाम की ज्योति की, तीनों चीजों का वर्णन हो रहा था। यदि आप समीक्षा अर्थात देखना करते हैं, तब आपकी आत्मा को परमधाम की नूरमयी शोभा का थोड़ा सा अनुभव मिल सकता है। काल माया योग माया से भी परे परम धाम के मूल मिलावे की शोभा को समझने के लिए समीक्षात्मक दृष्टि के अतिरिक्त अन्य कोई भी साधन नहीं है। भावार्थ में बता रहे हैं, पृथ्वी लोक में सूर्य के विशाल तेज से सभी परिचित हैं। ऐसे 10/21 लिखा हुआ है, अर्थात 1,00,000 करोड़ अरब सूर्य, 1,00,000 करोड़ अरब सूर्य हमारी आकाश गंगा में है। ऐसे जैसा एक नजर आ रहा है। और इस काल माया में लगभग 125 अरब आकाश गंगाएं हैं, जबकि यह ब्रह्मांड के ज्ञात रूप थोड़ा सा ही अंश है। अभी अज्ञात रूप में कितनी आकाश गंगाएं हैं, इसका ज्ञान किसी भी मानव को नहीं है। योग माया के तेज के सामने काल माया के सूर्य कुछ भी अस्तित्व नहीं रखते। नित्य वृंदावन की शोभा का वर्णन देखिए। एक जरा, किरण दीदी जी मेरी आवाज थोड़ी भारी लग रही होगी, आप पढ़ो। हाँ, हाँ मैं पढ़ती हूँ। हाँ, पढ़ो। अब बात बता रहे हैं कि वृंदावन की शोभा का वर्णन कर रहे हैं। योग माया के ब्रह्मांड में ही नित्य वृंदावन है, जो कि भले इस समय अखंड है। कह रहे एक जरा तीन जिमी का, एक किन का भी उस जिमी का जो है नित्य वृंदावन का, ताके तेज आगे सूरकोट, उसके सामने करोड़ों सूर्य की जो रोशनी है वो छिप जाती है। कहाँ की बात करें? नित्य वृंदावन के तेज के सामने एक थोड़ी सी कण की भी। सो सूरज दृष्टि ना आवही, जो सूरज है वो दृष्टि में नहीं आते। कौन से? काल माया ब्रह्मांड की जो रोशनी है, जिसमें इतने सूर्य, एक आकाश गंगा में उन्होंने बताया 1,00,000 करोड़ सूर्य हैं इसके अंदर।
और कितनी जो है वो आकाश गंगाएं हैं। एक आकाश गंगा में जब इतने सूर्य हैं और उनकी उस सूर्य की जो रोशनी है वो भी एक वृंदावन के कण की रोशनी के सामने छिप जाती है, इन जिमी जरे की ओर, अर्थात नित्य वृंदावन के जिमी के एक कण की रोशनी के सामने। समझ आ गई ये बात? ठीक है ना। हेम ज्वेर के वन कहूं, यदि मैं कहूं कि सोने के जवाहरातों के वन, अगर मैं कहती हूँ तो ये भी झूठी वस्तु। वृंदावन के अंदर जो वन है, ये अगर मैं कहूँ कि वो सोने के हैं, जवाहरात के वन हैं, तो ये जो सोने का शब्द यूज किया या जवाहरातों का शब्द यूज किया, वो भी यहाँ के संसार की बात है, तो भी झूठी वस्तु है। शोभा जो अविनाश की, जो वहां की अखंड शोभा है, कहीं न जाए मुख हस। इस मुखारबिंद से, जो हाथों से लिखने से, इसकी शोभा का भी वर्णन नहीं हो सकता। फिर आगे कह रहे हैं, वर्णन करूं एक पात की, यदि मैं एक पत्ते की शोभा का भी वर्णन करने लगूं, सो भी इन जुबा कहीं ना जाए, इस जुबा से उसका वर्णन नहीं हो सकता। कोट शशि जो सूर कहूं, इसलिए करोड़ सूर्य की या चंद्रमा की रोशनी में कहूं तो एक पात तले डपाए, तो एक पत्ते के रोशनी के सामने करोड़ों सूर्य की जो रोशनी है वो भी छिप जाती है। ये कलश हिंदुस्तानी में बहुत अच्छी तरह से लिखा हुआ है वर्णन। आगे क्या कह रहे हैं दीदी ये नीचे? नित्य वृंदावन का वर्णन है, हाँ, ये ये वाला ना। नित्य वृंदावन की बात कर रहे हैं अभी तो। हम्म। जो हमारे लीला तो हुई वहां पर केवल ब्रह्म के अंदर, हम्म। अखंड कहाँ पर है? अगर उस नित्य केवल ब्रह्म के अंदर भी नित्य जो वृंदावन है उसकी भी बात करें, तो उस रोशनी के सामने यहाँ के करोड़ों, कितने भी करोड़ों सूर्य मिल जाएं, तो वो रोशनी को ढांप लेते हैं। एक पत्ते की रोशनी कहो या कण की रोशनी कहो, या मतलब उन्होंने कहा कि उनके आगे उनको कोई उपमा भी नहीं लगती यहाँ की। हेम के कहूं, जो जबराता के वन कहूं, तो भी ये झूठी वस्तु, ये झूठी है। जिस रास मंडल की ऐसी शोभा है, आगे की छपाइयों में बताएंगे, जहाँ रास हो रही है, जब हो चुकी, रास मंडल की अगर ऐसी शोभा है, तो वह सत्य स्वरूप की पहली भिस्त के सामने भी फीकी। सत्य स्वरूप में जो पहली भिस्त बनने जा रही है ना, उसकी बात करें रास मंडल के सामने, हम सब बड़े खुश होते हैं, ब्रिज की लीला, रास की लीला को देख देख के आनंदित होते रहते हैं, उसके गुण गाते हैं। वो कहते हैं सत्य स्वरूप की जो पहली भिस्त बनने वाली है ना, उसके सामने भी वो वृंदावन की जो शोभा है वो फीकी पड़ जाती है। इसलिए हम्म। चौपाइयों में भी कहा है, हद शब्द दुनिया, हद शब्द दुनिया में रहा। यहाँ का हद के जो शब्द है इस दुनिया में ही रह जाते हैं। पहुंचा नहीं नूर रास, यहाँ के शब्द जब जहां रास खेली जा रही है वहां तक भी ये शब्द पहुंचते नहीं है। तो क्यों पहुंचे असल नूर को, तो क्यों उस अक्षर ब्रह्म तक ये शब्द कैसे पहुंच सकते हैं, जिनकी ये पैदाइश, जिनसे ये पैदा होते हैं, क्योंकि उन्हीं का ब्रह्मांड है, योग माया का ब्रह्मांड, जहां पर लीलाएं खेली जा रही है। इसलिए कैसे नूर रास भी वर्ण्यो ना गयो, जहां पर रास की लीला खेली जा रही है उसके नूर का भी यहाँ वर्णन नहीं हो सकता। तो भीस्त वर्णन क्यों हुए, जहां सत स्वरूप में भीस्त बननी है, पहली भीस्त, उसका वर्णन कैसे हो सकता है? बहुत बड़ी तफावत, दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। रास भीस्त इन दो, रास जहां पर है और भीस्त जहां अभी बननी है, उस दोनों में कितना बड़ी तफावत है, दोनों में अंतर है, उसका वर्णन भी नहीं हो सकता। तो फिर जो भीस्त बनने वाली उसका वर्णन कैसे हो सकता है? इसलिए कहते हैं ये ध्यान देने योग्य तथ्य है, रास मंडल या सत्य स्वरूप में जो नूरमयी तेज है, उसका मूल क्या है? वह अक्षर धाम है, जहां पर अक्षर ब्रह्म विराजमान। रास मंडल का भी वर्णन नहीं हो सकता, सत स्वरूप का भी वर्णन नहीं हो सकता, उनके अंदर इतना तेज है
तो फिर जो अक्षरधाम है, जो परम धाम के अंदर ही विराजमान है, जहाँ अक्षर ब्रह्म रहते हैं, तो उसका वर्णन कैसे हो सकता है? सिपाहियों में ये बात क्लियर कर दी। रास भिस्त या जो कछु, भले ही जहाँ रास हो रही है, जहाँ भिस्त बननी है, 8 भिस्तें बननी है, जहाँ पहली भिस्त बननी है, ये सब पैदा असल नूर, ये किसके द्वारा पैदा हुई है? अक्षर ब्रह्म के द्वारा। तीन असल नूर की क्यों कहूं? फिर उस असल अक्षर ब्रह्म का वर्णन मैं कैसे कहूं? जो द्वार आगे हजूर, जो चांदनी चौक में आकर के हमारे अक्षरातीत का दीदार करते हैं, अक्षर ब्रह्म। ये जो नूर मकान आगू अर्श के, ये जो हमारा अक्षरधाम है, कहाँ पर है? हमारे रंग महल के ठीक सामने। सामने। नूर बका असल, वो अक्षर ब्रह्म जिसकी असल अक्षर ब्रह्म की वहां पर है। कहाँ पर? नूर मकान के अंदर, अक्षरधाम के अंदर। ये रूहें असलों कानों सुनियो, कह रहे हैं कि ये जो परम धाम की वास्तविक, परम धाम की ब्रह्म सृष्टियां हैं, असल तनों के दिल, जिनका तन जो है उस रंग महल के मूल मिलावा में विराजमान है, जिनके पारातम विराजमान है, वो इस चुपाइयों को अच्छी तरह से परम धाम के उन रूह की नजरों से, रूह के कानों से इन बातों को सुने और समझे कि विश्व जहाँ बांके बिहारी राज बिहारी अखंड है, जहाँ कृष्ण जी अखंड है, उसका वर्णन करें कि वहां का भी वर्णन नहीं हो सकता। पर वो भिस्तु में जो बनी है उसके सामने वो कुछ नहीं, पर उन भिस्तों का हो या रास का हो, और अक्षर ब्रह्म के सामने वो कुछ नहीं। और अक्षर ब्रह्म कौन है? राज्य का हिस्सा तंग है, अक्षर परम धाम में रहते हैं, लेकिन जिनके मूल तन परम धाम के मूल मिलावा में विराजमान है, इस अंतर को अच्छी तरह से समझो, जिनकी परातम परम धाम के अंदर मूल मिलावा में। और कानों से सुनना, रूह कानों, कानों से बात सुनना, रूह नैनो दीदार का, रूह जुबान हफ्सो बोल, रूह कानों बात इसने, रूह के कानों से सुनना, आपने असल कानों से अंतर को समझो। आगे क्या कह रहे हैं? आगे भी छुपाई है। स्वयं अक्षर ब्रह्म भी अक्षरातीत के नूर कहे जाते हैं। अक्षर ब्रह्म किसके हैं? अक्षरातीत के नूर है। ऐसी स्थिति में उस शोभा का वर्णन कैसे संभव है जो मूल मिलावे में दृष्टि गोचर हो रही है? कहते कैसे वर्णन करें जब उनकी इतनी शोभा है, तो जो मूल मिलावा में हर चीज विराजमान है, सखियां हैं, सिंहासन है, राजी हैं, श्यामा जी हैं, तांब है, हर चीज वहां की नूरी, उसका वर्णन कैसे हो सकता है? रास और सत्य स्वरूप की भिस्त का तेज तो नूर सागर की लहर लहर माता। मात्र है। रास का वर्णन करो जब सत्य स्वरूप में पहली भिस्त, वो क्या है? उस अक्षर ब्रह्म की नूर सागर की एक लहर मात्र है। रास भिस्त लहरें कहीं, कहीं नूर मकान की विद, कहते रास भिस्त जब नूर सागर की लहर है, कहीं नूर मकान यानी कि अक्षरधाम की वो एक बनाई हुई, उन्हीं की एक लहर है। हम्म। आगे तो नूर तजल्ला, आगे तो हमारा परम धाम है परम धाम। नूर। ये नेक देव नेक सुध, मैं उसकी थोड़ी सी शुद्ध हकीकत देते। आपको बताने जा रहा हूँ। जहां पर जले जबराइल, जहां उसमें प्रवेश करने पर जबराइल के भी पर जलते हैं, इतने आगे न सके चल, वो सरूप से आगे भी नहीं नहीं जा जा सकता। सकते। दरगाह अर्श अजीम की दरगाह, जो परम धाम की हमारा मूल ठिकाना है, जहां हमारी हक हादी रूहें हक रहते हैं, हादी जिनके मूलतन वहां पर विराजमान है। नूर जमाल अंग का नूर जो, बड़ी रूह रूहों सिरदार, नूर जमाल के अंग का जो नूर है, वो कौन है? बड़ी रूह श्यामा जी। और रूहें जो सिरदार हैं, बड़ी रूह के अंग का नूर जो, सखियां क्या है? बड़ी रूह श्यामा जी के अंग का नूर है। रूहें बुजरक 12,000, हजार। 12,000 रूहों की बात की गई। पहले किया नूर मकान जो, पहले मैंने किसका वर्णन किया? अक्षरधाम का अक्षरधाम वर्णन का। किया।
सो नूर माहे वाहिदत। वे अक्षर ब्रह्म भी वाहिदत में आते हैं, लेकिन कौन सी वाहिदत में आते हैं? सत की वाहिदत में आते हैं। हक हादी रूहें खिलवत, राजी श्यामाजी और रूहें उस खिलवत खाना की हैं। ये वाहिदत सब निस्बत उस वाहिदत की हैं, राज्य की, जिनसे निस्बत है। अब उसका वर्णन मैं करने जा रहा हूँ। राजी श्यामाजी रूहें और उस मूल मिलाप। सुनंद की ये चौपाई अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। इस प्रकार परम धाम की वाहिदत के नूर की शोभा का वर्णन कदापि कदापि संभव संभव। उन्होंने नहीं। सारा उदाहरण दे दिया दीदी, पहले नासूत, ऊपर से ले लिया, है ना, शिव ऊपर से का भी लेकर। लिया, फिर योग माया का लिया, उसकी रास की लीलाओं का, रास का वृंदावन का लिया, फिर हम्म। भीष्म का ससुर का लिया, फिर परम नूर मकान का लिया, अक्षर हाँ। ब्रह्म का लिया, फिर अक्षरातीत का लिया, रूहों का लिया, श्यामा जी का। सब सबका। कैसे उसका वर्णन हो सकता है? हाँ जी, जय श्री राम। प्रणाम दीदी। प्रणाम जी। जी, तो ये सत की वाहिदत और आनंद की वाहिदत, वो दोनों अलग? वाहिदत दो प्रकार की वाहिदत है। अक्षर ब्रह्म जो है वो सत की वाहिदत में आते हैं, क्योंकि हाँ, वो अक्षर ब्रह्म है और साइबी का स्वरूप है, और बाकी हाँ, सब अनंत की वाहिदत में है। ठीक है, ठीक। हम्म। हाँ जी। हाँ जी दीदी, पढ़ो। अच्छा ठीक है। आगू नूर मकान की कंकरी, देखत ना कोट सूर, तीन जिमी नंग रोशनी, सो कैसो होसी नूर। कहते आगो नूर मकान की कंकरी, अक्षरधाम की एक छोटी सी कंकरी के सामने इस काल माया के करोड़ों सूर्य का तेज छिप जाता है। अभी हमने इसको पढ़ा अच्छी तरह से। निस्तेज हो जाता है। तीन जिमी नंग रोशनी, ऐसी स्थिति में ये सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है उस अक्षरधाम के नगों के नूर की ज्योति कैसी कैसी होगी। होगी। देखिए, कोल कालमाया के करोड़ों ब्रह्मांडों के सूर्य की रोशनी भी अक्षरधाम की एक छोटी सी कंकरी के सामने छिप जाती है। तो अक्षरधाम के जो वास्तव में अक्षरधाम है, उसके नगों के नूर की रोशनी कैसी होगी, उसके बारे में बता रहे। ए नूर मकान के या रसूले, आगू जाए न सके क्यों एक कर, तीन लहूत में क्यों पहुंचे ही, जित जले जबराइल, ए नूर मकान किया रसूले। मोहम्मद साहब ने इस अक्षरधाम का वर्णन किया। मोहम्मद साहब ने किसका वर्णन किया? अक्षरधाम का। जिब्रील फरिश्ता भी इसे उल्लंघ कर परम धाम में नहीं जा सका। आगे बढ़ने पर उसके पैर जलने लगे। अक्षरधाम की सीमा में आने वाले, आप बता रहे हैं अक्षरधाम जो है उसकी सीमा में कौन कौन से सागर आते हैं? नूर, नीर, रस और सर्वरस सागर। ठीक है ना? नूर कौन से कोने में आता है? अगिन में, है ना? और नीर सागर भी देखा जाए वैसे ये दक्षिण दिशा में आता है। नूर और नीर, इधर रस सागर और सर्वरस सागर, ये आता है अक्षरधाम की तरफ। चारों ही बता दिए। ठीक है ना? आगे पढ़ने के लिए निकालो। निकाल। हाँ, परम धाम के लिए वस्तुतः अक्षरधाम भी परम धाम के अंदर ही, वैसे देखा जाए तो अक्षरधाम किसके अंदर है? परम धाम के अंदर ही है। सखियों सहित श्री राज जी नूर, नीर, रस और सरवरस सागर में भी लीला करने जाते हैं। अक्षर ब्रह्म का निवास होने से इसे अक्षरधाम की संज्ञा अवश्य प्राप्त है, किंतु लीला रूप में
अक्षरधाम सत्य स्वरूप माना जाएगा, जिसे उल्लंघ कर जबरील परम धाम में नहीं जा सकता। मतलब कहने का मतलब है कि उनका अपना स्वरूप जो है सच स्वरूप ब्रह्म है। मन चित बुद्धि अहंकार, अहंकार का स्वरूप है वो, लेकिन उस सत स्वरूप को पार करके वह जो अक्षर ब्रह्म भी, जब मोहम्मद साहब की आत्मा जब गई अंदर, तो वो भी उसको पार नहीं कर सके ना, सच रूप को पार करके परम धाम में प्रवेश नहीं कर सके, जब तक उनको इश्क नहीं मिला। और जबरील फरिश्ता तो परम धाम में जा ही नहीं सका। इस बात को कुरान के पारे ऊपर करना जरा। 17 तथा पारा 27 में सूरह 53 नजम आयत 3 से 17 तक में जिब्रील के द्वारा सत स्वरूप तक जाने का वर्णन किया गया। सत स्वरूप तक की जा सका। सर्वरस सागर से ही इश्क और वाहिदत की भूमिका शुरू हो जाती, जिसमें सत के जोश का प्रवेश संभव नहीं है। सत का जोश वहां अंदर प्रवेश नहीं कर सकता, क्योंकि जब्राइल क्या है? जोश का फरिश्ता है, सत के जोश का फरिश्ता है। वहां पर मात्र इश्क के द्वारा ही जाया जा सकता है, अनन्या प्रेम के द्वारा ही प्रवेश हो सकता है। यही कारण है कि जिब्रील के पर जलने की बात कही गई है। ये कथन मात्र अलंकारिक है। जिब्रील कोई पक्षी नहीं है, बल्कि अक्षरधाम के जोश की शक्ति यानी फरिश्ता है। समझ आ गई सुंदर सा चीज की? आगे चले, अगर हो तो हाथ खड़ा कर सकते। हाँ जी सुंदर साथ जी, क्लियर है ना? सब ध्यान से सुन रहे हैं तभी पता लगेगा। सबको मालूम है, ऐसी बात नहीं, सब बुद्धिजीवी सुंदर साथ है। ये तो हमें बस शोभा दे दी पढ़ने की, और कोई बात। हाँ जी। ये देखो तुम रोशनी, हक अरश इन हाल, जित पर जले जबराइल, कोई फरिश्ता न इन मिसाल। ये देखो तुम रोशनी, कह रहे हैं साजी आप श्री राजी के उस परम धाम की अनंत नूरमयी ज्योति के बारे में विचार कीजिए, जिसके तेज से जिब्रील के भी पर जलने लगते हैं, जबकि शक्ति में जिब्रील के समान कोई भी नहीं है, कोई फरिश्ता ना इन मिसाल। खुलासा 12 प्रकरण 45 चुपाई में ये बात स्पष्ट रूप से कही गई है। जब्राइल जोश धनी धनी का, का। जब्राइल क्या है? धनी का जोश है, अर्थात जिब्रील धनी का जोश है। जहां जिब्रील का तात्पर्य श्री राज्य के 7 अंग अक्षर ब्रह्म के जोश से है, इश्क के जोश से नहीं। एक जगह आता है इश्क जोश करे धीर, वो छुपाई ग्रंथन में अलग है। यहाँ जो बात जिब्रील की बात की गई है वो 7 अंग का जो अक्षर ब्रह्म का जोश है उससे भाव लेना पड़ेगा, इश्क के जोश की बात नहीं की गई। यदि इश्क का जोश ही जिब्रील होता तो उसे परम धाम में जाने से कोई भी रोक सकता नहीं। कौन रोक सकता? यदि इश्क का जोश होता तो उसको कौन रोक सकता था? यदि इश्क का जोश ही जिब्रील होता तो उसे परम धाम में जाने से कोई भी नहीं रोक सकता था। 7 अंग का जोश होने से ही उसे सर्वाधिक शक्तिशाली कहा गया है। क्या मतलब मैं दीदी, समझ नहीं आया मुझे कि देखो दीदी, वैसे तो धनी के जोश का फरिश्ता जबराइल है ना। हाँ, जोश क्या जोश होता है? जागृत है ना। अक्षरधाम का कहो या धनी का जोश को, एक हाँ, ही बात है, एक ही कोई बात है। अंतर नहीं है। देखिए ये कहने का मतलब, कई सुंदर साथ विद्वान लोग जो हैं ऐसा भी बोलते हैं कि यहाँ जो जोश है वो इश्क के जोश की बात की गई। उनके कहने का मतलब है कि वो जोश का फरिश्ता है, लेकिन सत्य के जोश का फरिश्ता है, अक्षर ब्रह्म का फरिश्ता है, इश्क का उसके अंदर जोश नहीं है। हाँ वो अगर ठीक है। मेरा कहने राइट का से भाव है कि ये परम धाम में प्रवेश क्यों नहीं कर सकता,
ये शायद कि ऐसा ना, जोश का फरिश्ता है, हम्म, वो जब्राइल फरिश्ता, उसका स्थान कहाँ है? सतयुग के अंदर। सत्सरुप के अंदर, ठीक है। तो जागृत वो बुद्धि कैसे ना, प्रवेश करे? जागृत बुद्धि ना, है। हाँ, जागृत वो बुद्धि भी ना। अंदर नहीं जा सकता ना। और अक्षर ब्रह्म तो रहते ही परम धाम के अंदर है, देखा जाए। उनके अंदर से भी जब सत्य को निकाला गया, हम्म, रफ रफ का इश्क का तख्तरवा आया, हम्म। तब वो अंदर प्रवेश कर सके। पहले मतलब तो वो भी नहीं जागृत प्रवेश कर बुद्धि सकते। जिनके पास खाली होएगी वो नहीं। नहीं जा सकती। हाँ। जिसके अंदर निज बुद्धि, जब, क्योंकि जागृत, इस बार स्वामी जी ने चर्चा की थी ना अभी जब, कि जागृत बुद्धि अक्षर ब्रह्म की है और निज बुद्धि राजी की है, तो राज्य इसीलिए वो की अपनी। अंदर नहीं जा सकते ना, हाँ। खाली जागृत बुद्धि से। जब तक निज बुद्धि धनी की नहीं आएगी इश्क वाली, तब तक आप अंदर नहीं जा सकते, है तभी तो ना। कहा, नूर अक्ल भी इत क्या क्या करे, जहां करेगी, लदेनी गोते। गोते खाए। हाँ, हम्म, जागृत बुद्धि वहां क्या कर सकती है? जो राज्य की, जो तारतम्य की बुद्धि है, वो हम्म, भी गोते खाने लगती है। लगती बट है। इसीलिए इश्क जरूरी है। वही हाँ, जैसे मोहम्मद साहब बिना को इश्क इश्क, के, हाँ, बिना इश्क के वो भी प्रवेश नहीं कर नहीं सके। कर सके। स्वर्ण बहन ऐस जी क्या पूछ रहे हैं? स्वर्णा ग्रोवर। हाँ जी, सोना मैम, दीदी। दीदी मैं ये कह रही हूँ कि जैसे इश्क और जोश सेम ही है। नहीं जैसे नहीं। हाँ जी। अरे, इश्क और जोश कैसे एक ही हो सकते हैं? कि- ये दो फरिश्ते हैं, जिब्रील और असराफील, है ना। वो क्या है, धनी का है, कहेगा जबरील धनी का जोश कहा गया है, हाँ जी। लेकिन वो पर चाहता ये अक्षर तो राम हम के ये जोश का सकते हैं कि फरिश्ता है ना। हमने जैसे परम धाम में जाना है तो राज्य का इश्क लेके जाएंगे, और हम्म। जिब्रील जो है अक्षर ब्रह्म का जोश तो उससे भी वो चले गए। फिर हमने राज्य का इश्क लेके जाना है, तो फिर उसमें इसमें क्या अंतर है? देखिए, जोश जिब्रील फरिश्ता है, वो तो अंदर नहीं जा सकता, प्रवेश नहीं कर सकता। नहीं लेकिन कर सकता। अक्षर की आत्मा जो है, जब उसको भी इश्क मिला, इश्क के रफ रफ के तख्तरवा पर विराजमान हुए, यानी कि इश्क सत को हटा दिया गया, उनके अंदर भी इश्क भरा, तब वो अंदर प्रवेश कर सके। हाँ अक्षर तो की फिर बात तो फिर वही हुई ना। आत्मा में जो फरिश्ते में अंतर है ना, वो जोश का फरिश्ता है, बुद्धि का फरिश्ता है असराफील। ये फरिश्ते एक अलग बात है, लेकिन ये जोश का फरिश्ता है, जोश का, जोश दिलाने वाला, जोश जिसे कहते हैं। कोई पक्षी फिर नहीं है, अंदर रफ उनके रफ जोश तब तक क्या हुआ? रफ रफ का है। तब तक क्या हुआ? राज्य का जोश तो गया ना, अक्षर ब्रह्म का जोश चला गया, उससे वो चले गए। फिर रफ रफ तक का तकते की क्या डेफिनेशन है? दीदी अरे, रफ रफ के, इश्क भरना, इश्क प्रेम भरना, प्रेम सत, देखिए, जहां सत होगा वहां प्रेम कभी भी नहीं हो सकता। ठीक एक है। पति है जैसे, हाँ जी। अगर वो घर में रहता तो प्रेम की लीला करता है, लेकिन हाँ यदि जी। वो जाता ऑफिस में, तो वो कौन सी लीला करता है? जोश की, सत की। सत। घर आएगा और तो सत नहीं चला सकता अपना, हाँ जी। घर में सत प्रवेश नहीं कर सकता। जोश, जो इश्क है, प्रेम है, घर में प्रवेश करेगा, चाहे वो राजा हो, महाराजा हो, कोई भी हो। और इसी तरह से अक्षर, जो अक्षर ब्रह्म है, जब तक उनके अंदर सत था, वो अंदर प्रवेश नहीं कर पाए। जैसे करके ही उनको अंदर प्रेम आया, वो उस प्रेम की भूमि में प्रवेश करके मूल मिलावा में पहुंच गए। आप कोई भी पति हो, अगर घर आकर के वो सत्य की लीला करेगा, डंडा लेके बैठेगा, तो प्रेम थोड़ी आएगा। डंडे से प्रेम नहीं किया जाता, प्रेम प्रेम से ही किया जाता है। हाँ इसलिए जी, उनको भी अपनी सत्य की लीला को हटाना पड़ा, प्रेम भरा, और अंदर प्रवेश करके मूल मिलावा के अंदर, परम धाम के अंदर। आई समझ? जैसे अक्षर ब्रह्म सत्ता का स्वरूप है और राज्य हाँ। आनंद के स्वरूप है। राज्य हम्म। आनंद का स्वरूप है और अक्षर ब्रह्म सत्ता का स्वरूप है। तो सत्ता से तो नहीं आगे जा सकते। तो जब परम वो धाम भी प्रेम का स्वरूप बन गए, वो भी राज्य ही बन गए, अब उसके अंदर से सत हट गया और वही प्रेम तो का मैं कह स्वरूप रही हूँ बने, के अंदर कि प्रवेश कर सत्ता गए। हटा दी, सत्ता का रूप हाँ। हटा दिया, प्रेम हाँ। लेकर, राज्य का हाँ। इश्क लेकर फिर वो गए। तो जिब्रील जो है मतलब राज्य का जोश ही तो है। जिब्रील तो जबरील क्या थोड़ी गया, जबरील थोड़ी गया, जबरील तो लेके जा रहा है अक्षर की आत्म को। जबरील थोड़ी अंदर प्रवेश कर सकता है, अक्षर की आत्म अंदर गई ना। अक्षर की आत्म मंदिर, ठीक है अब। दीदी हाँ। जिब्रील का जो स्थान है ना, स्वर्णा दीदी आराम से हाँ जी। समझो, जिब्रील का स्थान सत स्वरूप तक है, ठीक है। वो हाँ उसके जी। आगे नहीं जा सकता, वो वही रह जाता है,
ठीक है। हाँ जी। अब उसकी आत्म में इश्क भरा, है ना, वो तो वहां तक ले गया। जिब्रील का पता है क्या काम होता है? वो सत्स्वरूप हमारे को भी, जब हमारी सुरता चितवन में जाती है तो जिब्रील फरिश्ते का एक काम होता है कि वो हमें सत्स्वरूप तक लेके जाता है। उसके बाद जो रूह का इश्क, राजी इश्क भरते हैं, जब विरह करती है ना, जब रूह तड़पती है, फिर राजी अपना इश्क डालते हैं, तब वो लेके सत्स्वरूप तक छोड़ने का काम जिब्रील करता है। उसके बाद राजी हमारी रूह के अंदर इश्क भरते हैं, तब जाके हमारी सुरता मूल मिलावे में पहुंचती है। ये मैं भी काम यही होता है। कहना चाह रही थी, मैं भी यही कहना चाह रही थी, जैसे हम चितवन में बैठते हैं तो सतस्वरूप तक तो हमें जो है सतगुरु ले जाते हैं। हम्म, हमने सतगुरु की बाह पकड़ी, सतगुरु हमें सतस्वरूप तक ले गए। उसके बाद राज्य का इश्क लेकर हाँ हमने बिल्कुल परम धाम में यही है। प्रवेश करना हाँ है। बस बस मोटी सी ऐसे बात है, सीधे शब्दों में ये ऐसे सीधी करना है। शब्द, हाँ जी। हाँ, कि भाई सतस्वरूप तक हमें सतगुरु का साथ लिया हमने, फिर सतस्वरूप तक वो छोड़ देते हैं। उसके बाद हमने फिर राज्य का जोश लेकर, राज्य का इश्क लेकर फिर हम परम जोश धाम में, नहीं, जोश वही रह जाता है, जोश नहीं जोश बोलना, वही रह जाता है। वही ठीक है, रहेगा। हाँ राज्य जी, का इश्क लेकर हाँ जी, हाँ जी। वो हम, इश्क भी धनी देते हैं, और हमारे हाँ विराज जी, जब आएगा तब। विवाह आता है तो फिर हम परम धाम में जा सकते हाँ जी सुनीता दीदी, आप हैं। बोलो। नाम हाँ जी, प्रणाम जी दीदी। दीदी आपने बोला सत्य का जो जोश है वो जिब्राइल है। हम्म सत्य का जोश अलग है और धनी का जोश अलग है। हम्म, जैसे धनी का जो जोश है वो अक्षर ब्रह्म का आवेश है, यही ना। हाँ 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 हाँ, ये तो है। और तो फिर जो अक्षर ब्रह्म का जो जोश है वो जिब्राइल होगा, यही बोले ना किरण दीदी। सत्य का जो जोश हो गया वो जिब्राइल हुआ ना। हाँ जी। ऐसा है कि मेरा मतलब जो धनी का जोश है ना, वो हाँ जी। अक्षरधाम का आवेश भी कह सकते हो हम्म, उसको। आपने हाँ, पढ़ा भी है, आपने पहले आती है सुना भी इसकी है, चौपाई भी, हाँ। सोनिया के द्वारा भी बहुत अच्छी तरह से उन्होंने भी वर्णन करके बताया था। उसको क्या कहते हैं? अक्षरधाम का आवेश कहते हैं, और धनी का जोश भी कहते हैं, लेकिन आम शब्दों में जोश का फरिश्ता ही कहा गया। लेकिन वो अंदर प्रवेश नहीं कर सकता जब हम्म तक उसके अंदर भी प्रेम ना आ जाए। प्रेम आने पर ही मूल मिलावा में विराजमान राज्य का दर्शन कर सकता है, सखियों का दर्शन कर सकता है। वो भी वही स्वरूप बन गया ना, कोई अंतर नहीं रहा दोनों में। तभी तो उन्होंने कहा, इनकी कुंजी तेरा दिल, एक खुले जा बाबो मिल। उन्होंने कहा ना, इन सखियों के मुख पर कल्फ क्यों लगा हुआ है, तो ये कल्फ कब खुलेगा? उन्होंने कहा इन्होंने गुनाह किया खेल मांगने का, तो कहते ये गुनाह कब हटेगा? कहते इनकी कुंजी तेरा दिल, एक खुले जा बाबे मिल। मतलब वो भी स्वरूप कौन सा बन गया? राज्य का ही स्वरूप बन गया। इश्क आने से कोई अंतर नहीं रह जाता। हम्म, कि जब असराफील है वो भी तो जागृत बुद्धि का है और अक्षर ब्रह्म का ही है, तो वो तो फिर परम धाम में जा सकता है। देखिए, कहा जाता है कि वो भी वैसे प्रवेश नहीं कर सकता, उसकी बुद्धि बाहर तक ही घूमी, अंदर वो भी नहीं प्रवेश कर सकता। ठीक। फिरवलिया धाम में इधर हाँ आती है, एक है बस, ना उसमें हाँ चौपाई बस, फिर आती है। वलिया धाम के माहे। फिरवलिया धाम के माहे बाहरी परिक्रमा में ही एक आती है, उसमें लालदास जी की बड़ी वृत्त में एक चौपाई हाँ, है। वो फिरवलिया धाम अंदर नहीं गया, ये बाहरी अपने वाणी परिक्रमा। की बीच पाई है, हम्म, लेकिन ठीक। वो अंदर नहीं जा सका। वो भी असराफील नहीं, की बुद्धि इसराफिल, भी अंदर जो है। इसराफिल तो जमुना जी तक लेके गया ना इसराफिल तो। हाँ बस वहां तक अंदर, ही, तो हाँ, जमुना अंदर नहीं जी तो गया। परम आगे नहीं धाम के प्रवेश अंदर ही कर, होगा ना आगे दीदी। मूल मिलावा में वो प्रवेश नहीं कर सकता। कुल मिलावन में प्रवेश नहीं हुआ ना उनका। हम्म लेकिन वो अंदर तो चला गया ना, परम धाम के अंदर तो चला गया जब जमुना जी तक चला गया तो। कहते हैं कि बुद्धि बुद्धि जो है वो गई, ऐसा नहीं नहीं गई, लेकिन जोश का फरिश्ता नहीं गया। जबराइल सब, आप 10 पर चौपाइयां पढ़ेंगे, कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि जो जोश का फरिश्ता है वो अंदर गया। असराफील की बात लिखी हुई है, लेकिन वो मूल मिलावा में वो भी प्रवेश नहीं कर सकता। मूल मिलावा में तो नहीं गया, जमुना जी तक गया था वो। हाँ, मैं तो कह रही हूँ, मैंने तो बोला अपने फिर वलिया धाम के माई, ये आगे आएगा प्रवेश, बाकी हम्म। जोश नहीं जाता। हाँ जी, हो गए सबके क्वेश्चन आंसर हो गए दीदी? हाँ जी दीदी। ठीक है, चलते हैं आगे। सुंदर सा जी, पढ़ो दीदी। मेराज हुआ मोहम्मद पर, नेक तिन किया रोशन,
अब मुतलक जाहिर तो हुआ जो अर्श में मोमिनो तन में राज हुआ मोहम्मद पर। मोहम्मद साहब को श्री राज्य का दर्शन हुआ और उन्होंने परम धाम का थोड़ा सा ज्ञान संसार नेक तीन क्या रोशन, थोड़ा सा ज्ञान संसार में दिया करके, है ना। अब मुतलक जाहिर तो हुआ परम धाम में ब्रह्म सृष्टियों के मूल तन हैं, इसलिए उनके कारण ही ब्रह्मवाणी के रूप में परम धाम का सारा ज्ञान अवतरित हुआ। अब मुतलक तो जाहिर हुआ, अब ज्ञान आकर के जाहिर हुआ, क्योंकि मोमिनों के तन कहाँ पर है? मूल मिलावा में विराजमान है, परम धाम में उनके मूल तन, उन्हीं के कारण वाणी आई और उन्हीं के कारण परम धाम का सारा ज्ञान जाहिर हो गया, अवतरण भी उसका हो गया। ठीक है, देखिए द्वितीया का चंद्रमा जितना उजाला करता है, दूज का जो चांद जब निकलता है तो कितना कुछ उजाला करेगा, उतना ही उजाला मोहम्मद साहब के दिए हुए ज्ञान से संसार में हो सका। आखुल जुमा इमाम मोहम्मद मेहदी साहिब उजमा श्री प्राणनाथ जी का ज्ञान उस दोपहर के सूरज के समान है, जिसके प्रकाश में परम धाम की कोई भी वस्तु, लीला, शोभा, इश्क, मार्फत, वाहिदत आदि छिपी नहीं रह सकती। जैसे कि देवचंद्र जी का, सदगुरुधनी देवचंद्र जी का जो ज्ञान है वो कैसे समान है? पूर्णमासी के चांद के समान है। और मोहम्मद साहब ने जितना भी ज्ञान दिया वो दूज के चांद के समान है। जैसे दूज के चांद में सामने एक रस्सी लटकी हुई हो तो वो क्या लगती है? सांप, ऐसा लगता है कि सांप है। लेकिन जब पूर्णिमा का चांद निकला हुआ तो ये समझ आ जाता है कि ये रस्सी सांप नहीं है, बल्कि क्या है? ये रस्सी है। लेकिन यदि दोपहर का सूर्य निकला हुआ हो तो छोटी से छोटी कीड़ा, छोटी से छोटी कुछ भी चीज जब स्पष्ट रूप में दिखाई देने लगती। मोहम्मद साहब ने थोड़ा ज्ञान तो दिया करके उस मूल मिलावे का, सदगुरुधनी देवचंद्र जी ने भी आकर के ज्ञान दिया, परम धाम है, रूहें हैं, परम धाम के 25 पक्षों का भी वर्णन कर दिया। लेकिन जैसे ही प्राणनाथ जी उन्होंने आकर के दोपहर के सूरज के समान पूरा ज्ञान दे दिया, वहां क्या लीला होती है इष्ट पौर की, वहां क्या इश्क है, वहां शोभा क्या है, वहां कैसे मार्फत किसे कहते हैं, हकीकत किसे कहते हैं, निस्बत किसे कहते हैं, क्यों है, सारी बातें हकीकत मार्फत की आकर के उन्होंने जाहिर कर दी। इसलिए उनको दोपहर का सूरज भी कहा गया। दिल अर्श भी तो कहिया हक्के जान ए निस्बत, इन गिरोह पर मेराज तो हुआ जो दिन उगया हक मार्फत। इन ब्रह्म सृष्टियों से अपना मूल संबंध होने के कारण ही धामधनी ने इनके दिल को अपना अर्श कहा। किसको? ब्रह्म सृष्टियों से मूल निस्बत होने के का हक्के जाने निस्बत, दिल को क्या कह दिया? अर्श बना लिया। अब अज्ञानता की रात्रि समाप्त हो चुकी है, क्योंकि उगया हक मार्फत, अक्षरातीत की पूर्ण पहचान मार्फत का ज्ञान तारतम वाणी के रूप में अवतरित हो चुका है। ऐसा लग रहा है अब दिन का उजाला फैल गया है। ऐसी स्थिति में इन ब्रह्म सृष्टियों के लिए प्रीतम अक्षरातीत के दीदार का दरवाजा भी खुल गया। अब दिन का उजाला फैल गया, ब्रह्म सृष्टियों के लिए दीदार का दरवाजा खुल गया, सब दर्शन कर सकते हैं, दीदार कर सकते हैं। अज्ञानता के अंधकार में आज तक किसी को भी परम धाम का साक्षात्कार नहीं हो सका था। परम धाम की इस ब्रह्मवाणी के अवतरित होते ही ब्रह्म सृष्टियों सहित सभी के लिए परम धाम के साक्षात्कार का मार्ग प्राप्त हो गया है। इसीलिए तो क्या कहा गया है? हक इल्म से होत है अर्श बका दीदार। इस इल्म से, तारतम वाणी से धनी का परम धाम का दीदार, अर्श बका दीदार।
उस अखंड परम धाम का दीदार हम यहाँ बैठ करके कर सकते हैं। ये जो अंदर अर्श अजीम की खिलवत माशूक या आशिक, नूर तजल्ला क्यों कहूं बका वाहिदत हक। ये जो अर्श अजीम की परम धाम के मूल मिलावा में एक दूसरे के आशिक या माशूक के रूप में श्री राज श्यामा जी सखियां विराजमान है। वो आशिक भी हैं, माशूक भी माशूक हैं। भी है। जब पीती हैं तो आशिक बन जाती हैं, जब पीती हैं रूहें तो माशूक बन जाती हैं, जब पिलाती हैं तो वो भी आशिक बन जाती है। कभी आशिक बन जाती हैं तो कभी माशूक बन जाती है। राज्य भी आशिक भी बनते हैं, माशूक भी बनते हैं। भला श्री राज्य की शोभा का वर्णन कैसे हो सकता है? उनकी अखंड वाहिदत तो परम धाम के एक दिली तो परम धाम के कण कण में दृष्टिगोचर हो रही है। परम धाम में सभी एक दूसरे के आशिक हैं। छुपाई भी क्या कहती है? माशूक तुम्हारी अंगना, तुम अंगना के माशूक, ए हुक्मे इलम दृढ़ किया अजो रू क्यों ना होत टूक टूक। का कथन यही बात स्पष्ट करता है। हकीकत के रूप में श्री राज्य का स्वरूप सर्वत्र लीला कर रहा है। इसीलिए सभी की शोभा समान है। सबके दिल में एक रूपता है, अर्थात एक दिल है, अर्थात एक श्री राज्य के मन में जो बात आएगी वही श्यामा जी सखियों, खूब खुशहालियों तथा पशु पक्षियों के अंदर भी आएगी। इस कथन से ये संशय हो सकता है, हाँ यहाँ दिल में बात आएगी जरूर। क्या संशय हो सकता है? आगे लिखा है, इस कथन से ये नीचे करना, हाँ इस कथन से ये संशय हो सकता है, यदि सखियों के दिल की बातें पशु पक्षियों में भी आ सकती है तो उन्होंने खेल क्यों नहीं मांगा? हाँ, है ना? खूब खुशहालियों ने खेल क्यों नहीं मांगा? मूल मिलावे में क्यों नहीं बैठे वो? इसके समाधान में यही कहा जा सकता है, परम धाम की लीला को यहाँ के भावों के अनुसार दर्शाया गया है। वहां की प्रत्येक वस्तु आत्म स्वरूप है। ये बात इसी प्रकरण की 40-41 चुपाई में दर्शाई गई है। जब अक्षरातीत के अतिरिक्त वहां अन्य कुछ है ही नहीं तो इस संसार की तरह पशु पक्षियों को आत्माओं से अलग समझने की भूल क्यों? अलग नहीं समझना चाहिए, सब एक ही। क्योंकि जिमी जात भी रूह की रूह जात आसमान। तो ये हम चौपाई 40-41 में ये बात स्पष्ट रूप में लिखी हुई। इन भांत नमूना लीजिए, करिए हक सहूर मोमिन, तुम ताले आया लदुनी, तुम देखो अर्श रोशन। हे साथ जी, आप इस प्रकार समीक्षात्मक दृष्टि से धनी की नूरमयी शोभा का चिंतन करते रहना। सौभाग्यवश तुम्हें ब्रह्मवाणी का अमृत रस प्राप्त हुआ। इसके द्वारा तुम अपने हृदय धाम में अखंड परम धाम को देखो। आगे भी यही बात कह रहे हैं, ए तुम ताले तो आया जो तुम असल खिलवत, निष्दिन सहूर यही चाहिए, हक बैठे तुम्हें खिलावत। तुम्हारे भाग्य में ब्रह्मवाणी इसलिए है क्योंकि मूल मिलावा में तुम्हारे मूल तन विराजमान। अब तुम्हें दिन रात मात्र इसी बात का चिंतन करना चाहिए कि धाम धनी तुम्हें अपने चरणों में बिठाकर
माया का ये झूठा खेल दिखा रहे। कितनी प्यारी बात कही है राज्य। हमें कह रहे कि तुम्हारे किस्मत में है ये ब्रह्मवाणी का ज्ञान, हमारे ताले मिले लिखे अल्लाह कलाम, है ना, हमारे ताले में है हमारी। और दुनिया को ये वाणी पसंद भी नहीं आती, समझ में ही नहीं आती, और हमें इसमें इतना आनंद मिलता है। कई घंटे पढ़ते रहे तो लगेगा नहीं कि हम, लगेगा अभी तो शुरू किया था, अच्छा है लगता है हमें। फिर हमें हर पल राज्य की ही बातें करना चाहिए। यही बात कहते हैं। इस चुपाई में ये प्रश्न होता है कि ब्रह्मवाणी का रस स्वादन तो ईश्वर सृष्टि और जीव सृष्टि भी कर रही। 5000 की जमात वहां भी थी, अब भी चल रही है। उन्हें ये क्यों कहा गया कि ये वाणी मात्र ब्रह्म सृष्टियों के कारण ही अवतरित हुई? इसके उत्तर में ये यही कहा जा सकता है, अवश्य ही इस वाणी से ईश्वरी और जीव सृष्टि भी लाभ उठा रही है, किंतु इसका अवतरण मात्र ब्रह्म सृष्टियों को जागृत करने के लिए ही हुआ है। इस संबंध में मुखवाणी का कि ये कथन दृष्टव्य है, किन एक बूंद ना पाइया रसना भी वचन ब्रह्मांड धनिये देखा जो कहावे एक बूंद, किन एक बूंद ना पाई रसना भी वचन, इस वाणी की एक बूंद भी त्रिगुण जो इस ब्रह्मांड के धनी हैं उनको भी मिली नहीं। कितनी उन्होंने तप किया तो भी नहीं मिली ये वाणी। ना कहवाए माया माहे आवाणी पण साथ माटे कई वाणी। ए ना कहवाए माया, माया के अंदर ये वाणी नहीं कहनी, पर किसके लिए कही मैंने, पर साथ माटे कही वाणी, मैंने अंदर साथ के लिए इस वाणी को कहा है। लियाए पीऊ वतन थे बल माया जाने, हमारे धनी कहाँ से लाए? परम धाम से। उन्होंने देखा कि माया का बल बहुत है, ये हमारी मेरी आत्मा इसमें डूब ना जाए, इनको कैसे मुझे निकालना है, वाणी से ही मैं इनको निकाल सकता हूँ। प्रकाश हिंदुस्तानी की ये चुपाई है। यदि ब्रह्म सृष्टि इस संसार में नहीं आती तो अक्षरातीत के चरण कमल भी नहीं आते और ब्रह्मवाणी का अवतरण भी नहीं होता। कोई वेद पांचों मुख पढ़ो, कई त्रिगुण जात पढ़त, पारे चरण ना आवे ब्रह्म सृष्टि बिना जाकी ब्रह्म सो निस्बत। कोई वेद पांचों वेद अगर कोई मुख से भी पढ़े, त्रिगुण जात पढ़त, 3 गुणों के जो जितने भी जीव है इसको पढ़ते जाएं, पर ये जो राज्य के चरण कमल है वो किसके हृदय में आएंगे? ब्रह्मवाणी, क्योंकि उनकी उनसे निस्बत। चरण ना आवे ब्रह्म सृष्टि में। कहते आगे छुपाई है, अब गिन देखो स्तंभ 64, बीच चारों हिस्सों 4 द्वार, नाम रंग नंग तो कहिए जो कित खाली देखो झलकार। कह रहे हे साथ जी, अब चबूतरे की किनार पर आए हुए 64 थंबों को गिनकर देखिए, जिसके चारों दिशा में 4 मेहराबी द्वार आने के कारण थंबों की हार के 4 हिस्से खांचे बन जाते। नगों के नाम तथा उनके रंगों का वर्णन तो तब किया जा सकता है, नगों का और रंगों का वर्णन तो तब किया जा सकता है जब उनकी नूरमयी झलकार से थोड़ी भी जगह बाकी, कोई जगह खाली नहीं, सब में से इतना नूर निकल रहा है, आपस में जंग करता हुआ, उनकी रोशनी नीचे हो ऊपर हो, जिमी आसमान में नूर ही नूर झलकारी झलकार दिखाई दे रहा है। प्रत्येक नग से असंख्य प्रकार की किरणें निकलकर चारों ओर जगमगा रही हैं। सभी आपस में एक दूसरे से मिलकर एक रूप भी हो रही हैं। ऐसी स्थिति में ये निर्णय करना संभव नहीं है कि किस थंब से किस रंग की किरण निकले। 4 खांचे बताए, 4 द्वार बताए, 4 द्वार
कौन से रंगों के होंगे सुंदर साथ जी? 4 रंग के जो द्वार है, मेहराबी द्वार, उन द्वारों के रंग बता दीजिए कोई सुंदर साथ। कुसुम गुप्ता जी को तो आते ही, उनकी क्या पूछना, बहुत सारे वो तो सुंदर साथ हमारी खड़े टीचर होने है। चाहिए। मूल मिलावे का कोई भी क्वेश्चन ऐसा ना हो जो नहीं आता हो। हमारा मूल मिलावा इससे से 4 खांचे कैसे बन जाते? 4 खांचे बन जाते। अभी बहुत कम हाथ उसमें थंब खड़े हैं। कितने कितने हैं सुंदर साथ जी? 2 सब मिनट, डेढ़, सब एक रेज डेढ़ हैंड मिनट करो, है हमारे पास। सबके रेज हैंड होने चाहिए, तभी जाके मैं खोलूंगी। मूल मिलावा अपना है और इतना अच्छे से कर दिया है। हमारे मेरे ख्याल कितना सुंदर साथ है? 80 80 सुंदर सुंदर साथ हैं। साथ है। 80 में से 60 तो होने चाहिए। सुंदर साथ जी अपने घर जाना है हमने। अभी मूल हमें मिलावे इतना मूल मिलावा हमने, उसमें किरण जी हमें करा रहे हैं, मूल मिलावा ही हम पढ़ रहे हैं। नूर सागर, पहला सागर ही नूर का सागर है मूल मिलावे का। और उसमें शोभा बताई जा रही है हमें मूल मिलावे की। तो 17 ही सुंदर साथ। इन्होंने ही जाना है मूल मिलावा, बाकी के नहीं जाएंगे सुंदर 18 साथ नहीं जी। नहीं, सबने पूनम जाना है जाना लेकिन है कि नहीं? पूनम बताना है सबने ही सुंदर जाना साथ है जी, ना? बताइए। तो फिर आप ही बताओ पूनम, पता 20 हो होना गए। चाहिए। हाँ जी। बताओ। दीदी पता नहीं क्यों बिल्कुल कोरा सा हो गई हूँ। अब फिर दोबारा से जुड़ी हूँ ना आपके साथ, अब कोशिश करूंगी। मूल मिलावा बिल्कुल नहीं भूलना सबने। अब मैं दोबारा से कोशिश कर रही हूँ। हाँ जी सुषमा शर्मा जी, आप बताओ मूल मिलावा। सब बताएंगे। मूल मिलावा तो एकदम टिप्स पे होना चाहिए, कुछ और होए ना होए। 4 मेहराबी द्वार कौन कौन से रंगों के, बस यही बताना है। नाम। सुषमा प्रणाम जी सुंदर सर। प्रणाम जी। जी। आवाज आ रही है जी? आ रही है दीदी, आ रही हाँ है। जी, हाँ जी, आ रही जी। प्रणाम जी। पूर्व दिशा में जब हम अपने मूल मिलावे में प्रवेश करते हैं तो 5 के 2 थंब जो दोनों द्वार बनाते हैं, उसके अगल हम्म। बगल नीचे के 2 अब सर थंब सामने के बताने, सामने के बताने, अगल बगल नहीं बताना। सर अच्छा मेहराब जो द्वार बना रहे फिर हैं, जिनके आगे सीढ़ी है। नीलवी के 2 थंब में, और उत्तर दिशा में श्री पुखराज जी के 2 थंब में, और हम्म। दक्षिण दिशा में माणिक जी के 2 थंब में लाल रंग के। वेरी गुड, बहुत ही अच्छा, बहुत। सुषमा जी आपने बहुत। और बीच में 4 खांचे कैसे बनते हैं सुंदर साथ जी? 4 खांचे की बात कर रहे हैं, और उनमें कितने कितने थंब है? एक मिनट दीदी, 4 इनको खांचों में। म्यूट कर दो, फिर मैं दूसरा। एक मिनट सुषमा 12 दीदी, 12 थंब किसी है और से उसमें। करते हैं। सुषमा दीदी अभी किसी और से। हाँ जी, और सुंदर रसीला बहन, आप बताओ खांचों का वर्णन। रसीला दीदी खोलो आप। प्रणाम जी। खाचो का दीदी पता नहीं, मैं तो स्तंभ मार किया था। ये तो आपको पता होना चाहिए। अपन आरती पूजा करते हो आप? हाँ करते मूल हैं। मिलावा पढ़ते हो? हाँ। उसमें भी आता है वर्णन। मूल मिलावा जब हम पढ़ते हैं उसमें भी आता है। अभी रुको, कौन सुंदर साथ जो कम बोलते हैं उनको लेती हूँ साथ। आज ज्योति दीदी आई है, गीता जी आई है। और सुंदर साथ खड़ा करो। सुंदर साथ जी हाथ पता होना चाहिए। नीरू दीदी आप बोलोगे 4 खांचों का? हाँ नीरू दीदी को खोलती हूँ। कहाँ गई नीरू दीदी, हमें छोड़ के? आ जाओ। जी प्रणाम जी। प्रणाम जी। 12-12 थंब बीच में खांचों में आते हैं, और दरवाजों पे वो 4 4 4 4 तरफ 16, और 12 12 4 48 + 16 64। बिल्कुल ठीक नीरू, बिल्कुल बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छा आपने बताया, और बिल्कुल सही बताया। प्रणाम जी। प्रणाम जी। किसी सुंदर साथ को नाम याद हो? हीरा लसनिया कैसे बोल सकते हैं? बताएंगे बोल बताएंगे सकते हैं? दीदी, बहुत सुंदर साथ बताएंगे। सुंदर हाँ। साथ जी, किरण दीदी की हीरा क्वेश्चन पे हमें इतना होना चाहिए कि सब जवाब दे। किरण दीदी खुश हो जाएंगी। हम्म। हाँ जी। पद्मा आप बताओ। कुमार 5 पद्मा खोलो आप। एक मिनट पद्मा, दोबारा से हो गया म्यूट, दोबारा खोलो। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम। हम्म, हीरा लसनिया गोमादि मोती पन्ना परवाल हेम चांदी नूर कंचन फिरोजा कपूरी। वेरी गुड, बहुत अच्छा पद्मा जी, बहुत ही अच्छा, बहुत सुंदर। धातु कौन सी है सुंदर साथ जी? 4 धातु कौन कौन सी है?
एक मिनट दीजिए, इनको चार म्यूट धातु कर के दो। साम्य। डीपी सिंह जी को बुलाती हूँ। डीपी सिंह जी आ जाओ, आप लिखा पांच करते धातु। हो, आज बोलो भी डीपी सिंह जी, बहुत लिख लिया आपने। हाँ, लिखते ही जाते हैं। प्रणाम चार जी, प्रणाम धातु में जी। कौन कौन सी हैं? धातु हेम, चांदी, नूर, कंचन। बिल्कुल ठीक। हाँ जी। प्रणाम जी डीपी सिंह जी, प्रणाम जी, बहुत ही अच्छा। प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। चौपाई दोहरा देंगे आप हाँ ही जी, दोहराइए, लास्ट डीपी में आप सिंह आए जी अगर को, भूल गए। हाँ मैं डीपी सिंह जी को खोलती हूँ। डीपी सिंह जी आपको खोलती हूँ, आप चुपई दोहराना। एक सेकेंड, डीपी सिंह जी कहाँ गए? चले गए हैं क्या? चौपाई निकालो। एक सेकंड, चुपई तो मैंने निकाल लिया दीदी। नहीं, हवार था आ रहा है सामने। एक मिनट, चुपई भी कर रही हूँ, मैं डीपी सिंह जी को ढूंढ रही थी। ये रे डीपी सिंह जी, आप खोलो। प्रणाम जी। हाँ जी, चुपई दिला दो ये। चुपई दोहरा दो आप। अब की देखो तुम चौबार, नम रंग नंग तो कहिए, जो कित खाली देखूं झलकार, जो ये नहीं पढ़ा, बीच चारों हाँ, ये में चरण चार छोड़ द्वार। दिया। दोबारा कित पढ़ो, खाली देखूं झलकार। दोबारा पढ़ो। अच्छा, अब की देखो तम 64, 404 द्वार, नाम रंग नंग तो कहिए, जो कित खाली देखूं झलकार, जो कित खाली जो देखूं देखूं झलकार। बोलो बोलो श्री श्री प्राणनाथ जगन्नाथ झलकार। प्यारे की बोलो जय। श्री बोलो प्रणाम श्री सतगुरु महाराज पन्नाथ की जय। राम की जय। हाँ जी, किरण प्रणाम दीदी सुंदर साथ आप कुछ जी। सब दिखा रही, सुंदर किरण दीदी साथ कुछ की दिखा रही जय। हैं। प्रणाम जी, किरण प्रणाम दीदी आप जी। दिखाओ। किरण दीदी, की बात हुई है ना, तो सामने रखा। हाँ जी हाँ जी, दिखाओ ना दीदी। हाँ जी, सुंदर सा जी देखिए, इसमें पूरे लिख रखे हैं। हाँ जी, ये देखो सुंदर सा जी, चारों द्वारों में कलर दिख रहे हैं, और बाकी सब जो हमारे ये देखो, ये चार। द्वार जैसे ये पूर्व दिशा का, ये पश्चिम दिशा का, दो द्वार आमने सामने नजर आ रहे हैं। उत्तर दक्षिण, इधर पुखराज, इधर माणिक। क्या हटाओ? ठीक है दीदी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सतगुरु महाराज की जय।